प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 3 कॉस्ट अकाउंटिंग टीवाई बीकॉम। अप्रैल 2023 में पूछा गया था फीफो एंड वेटेड एवरेज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर 20 मार्क्स। तो टीवाई बीकॉम का जो लास्ट टाइम का पेपर हुआ था अप्रैल 2023 के अंदर, उसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था 20 मार्क के लिए कि फीफो और वेटेड बनाओ, फीफो के हिसाब से स्टॉक लेजर बनाओ और वेटेड के हिसाब से स्टॉक लेजर बनाओ। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, फिर इसको लॉजिकली कैसे स्टार्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले द फॉलोइंग आर डिटेल्स ऑफ परचेज एंड सेल्स आर मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2023। मार्च 2023 का डिटेल दिया है। फिर इसके बाद देखो एक टेबल टाइप में दिया है, फिर बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टॉक लेजर अकाउंट अंडर फीफो मेथड, स्टॉक लेजर अकाउंट अंडर वेटेड एवरेज मेथड। तो ये क्वेश्चन है, कितने मार्क का आया था 20। तो ये हम लोग ने थर्ड लेक्चर लिया है। फर्स्ट लेक्चर हम लोग ने कॉस्ट शीट देखा था, कॉस्ट शीट का इंट्रोडक्शन, कॉस्ट शीट को कैसे याद रखना है वो देखा था। फिर हम लोग ने देखा था कॉस्ट शीट 20 मार्क के लिए आई थी अप्रैल 2023 के अंदर, वो सेकेंड लेक्चर था। ये थर्ड लेक्चर हम लोग फीफो और वेटेड कर रहे हैं। तो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके आप उसको फिर रिवाइज कर सकते हैं और कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 20 मार्क के लिए फीफो और वेटेड। अब इसको करना कैसे है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट बनाना बहुत ज़रूरी है कि कैसे बनेगा। सबसे पहले ये क्या है, स्टॉक लेजर है। स्टॉक लेजर का मतलब क्या होता है कि कितना मटेरियल आया जिस चीज़ में आप डील करते हो, जिस चीज़ में डील करते हो। समझो आप डील करते हो फर्नीचर में, तो कितना फर्नीचर आया, कितना फर्नीचर आपने बेचा, उसका स्टॉक लेजर रखना है। स्टॉक का मतलब होता है कितना माल आया कितना माल गया, उसको बोलते हैं स्टॉक। आई बात समझ में। तो हम लोग को फीफो के हिसाब से करना है और वेटेड। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड मतलब एवरेज बेसिस पे। तो फीफो के लिए मैं आपको क्या बोलूँगा पता है, स्वीट शॉप को ध्यान में रखो, मिठाई की दुकान। और वेटेड एवरेज में क्या करना है पता है, दूध की दुकान, ये याद रखना। फीफो में क्या याद रखना है, मिठाई की दुकान। वेटेड एवरेज में क्या याद रखना है, दूध की दुकान, मिल्क की दुकान। अगर आपने इन दो दुकान को ध्यान में रख दिया तो ये 20 मार्क आपके हाथ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले फीफो मेथड जो कि है मिठाई की दुकान, स्वीट की दुकान, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन कैसे करना है इसका, सबसे पहले आपको ऊपर लिख लेना है कि आप किस मेथड से स्टॉक लेजर बना रहे। तो सबसे पहले हम लोग जो बनाएंगे वो बनाएंगे स्टॉक लेजर अंडर फीफो मेथड। फिर आपको लिखनी है डेट, जो यहाँ पे देखो डेट दिया है पूरा, कितनी डेट है, 7 डेट है। देखो 3 ये रही और 4 ये, 7 डेट है। और ऊपर आपको 3 बड़े कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट, जिसका नाम होता है परचेस। रिसिप्ट में मतलब परचेस करेंगे तो रिसिप्ट होगा। फिर दूसरा नाम है इशू, इशू इज इक्वल टू सेल्स, इशू मतलब सेल कर रहे हो। और लास्ट में जो आपका है बैलेंसेज आएगा। और तीनों के अंदर, ये बड़े कॉलम के अंदर 3 कॉलम बनेंगे। परचेज़ किया तो कितना यूनिट परचेज़ किया, उसका रेट क्या है और उसका अमाउंट कितना है। सेम वे में सेल किया तो उसका कितना है यूनिट, उसका रेट क्या है, प्राइस कितना है और अमाउंट। सेम वे में बैलेंस जो बचा उसके अंदर हम लोग को क्या लेना है, यूनिट प्राइस इनटू अमाउंट। प्राइस की जगह आप रेट भी लिख सकते हैं। आ रही है बात समझ में, रेट भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये आप जो भी करना चाहे कर सकते हो। इतना लिखने के बाद अब याद रखना इसके अंदर देखो परचेज भी है, सेल्स भी है। सेल्स का रेट नहीं लेने का, सेल्स का रेट नहीं लेने का, सिर्फ परचेज का रेट लेने का। अब बोलेंगे सर क्यों, तो याद रखना हम लोग क्या मेंटेन कर रहे हैं, स्टॉक लेजर। हम लोग कस्टमर की बात ही नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ अपने गोडाउन की बात कर रहे हैं। गोडाउन में कितना माल आया, गोडाउन से कितना माल गया। तो वहाँ पे सेल्स थोड़ी होता है, वहाँ पे तो माल जाता है बाहर बिकने के लिए, माल आता है बाहर से बेचने के लिए। तो इसीलिए सेल्स का रेट नहीं लेने का। आई बात समझ में। तो ये आपको दोनों चीज़ याद रखनी है। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका यहाँ पे डेट दिया है वो कौन सी डेट दी है, 1 तारीख, 1 मार्च का, राइट। तो 1 मार्च लिख लेंगे हम लोग पहला, ठीक है। अब ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस है, इसका मतलब ये ना ही परचेस किया आपने ना ही सेल्स किया, ये आपका बैलेंस है पहले। तो कितना है, 1510 का भाव। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1500, रेट इज़ 10, अमाउंट आ जाएगा 15,000। ख़त्म हो गया पहली डेट। अंडरलाइन कर लेने का, जैसे मैंने यहाँ पे किया अंडरलाइन। आ रही है बात समझ में, देखो ये अंडरलाइन हो गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट डेट 3 तारीख। तो 3 तारीख हम लोग लिखेंगे, 3 तारीख लिख दी। अब 3 तारीख में आपने क्या किया, पहले वो लिखने का, परचेज़ किया।
7,500 12 के भाव से, तो 7.5 मतलब परचेज रिसिप्ट में आ जाएगा, तो 7,500 12 का भाव अमाउंट आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 90,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डेट में कोई भी सेल नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब हमारे पास बैलेंस कितना बच गया, तो इसको अब जोड़ने का नहीं, क्योंकि फीफो है ना, फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पे क्या याद रखना है, मिठाई की दुकान। अब मिठाई की दुकान, तो पहले से मिठाई है 1500 पेड़े 10 के भाव से इतने हैं, और 7,500 पेड़े आ गए, तो क्या दोनों को मिक्स कर लोगे क्या, भुर्जी बनाओगे क्या, नहीं ना, अलग लिखूंगा। तो पहले से 1500 पेड़े वो लिख दिए, अब आए 750 पेड़े, तो ये आ गए, या लड्डू बोलो जो भी बोलो, तो ये आपका सेकेंड डेट भी हो गया इस तरीके से। अब इसको भी अंडरलाइन कर लेने का। ठीक है, फिर नेक्स्ट डेट पे क्या दिया, सेल्स दिया, सेल्स कितना करे 4.5, मैंने बोला है सेल्स का रेट नहीं लेने का क्योंकि गोडाउन में हो रहा है। सेल्स कितना किया 4,500, तो पहले मैं डेट लिख दूंगा और सेल्स में जाऊंगा, परचेज में नहीं जाऊंगा, इस कॉलम में सेल्स में जाऊंगा। कितना यूनिट है 4.5, तो 4.5 है, तो पहले देखो अपने गोडाउन में माल कितना पड़ा है, तो अपने गोडाउन में 2 माल पड़ा है, 1500 और 7,500, तो 1500 लड्डू पड़े हैं, 7,500 लड्डू पड़े हैं, और कितना सेल कर रहे हो आप, 4,500 लड्डू सेल कर रहे हो। अब 4,500 कहाँ से लूँ, तो मेथड क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहला आया वही पहला जाएगा। तो पहला क्या आया, ये 1500 आया ना, तो पहले 1500 जाएगा, तो 1500 को निकाल दो सेम रेट पे। और हम लोग को सेल कितना करना है, 4,500 करना है ना, तो अभी भी कितना 4.5 में से 1500 का सेल हो गया, बचा कितना 3, तो 3,000 हम लोग कहाँ से उठाएंगे, ये जो 7,500 लड्डू पड़े हैं ना वहाँ से उठाएंगे, तो 3,500 इधर पे आ जाएगा, सॉरी 3,000 इधर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई 1500 इंटू 10 15,000, 3,000 इंटू 12 36। अब बचा कितना, तो ये वाला लॉट ख़त्म हो गया, अब बचा 7,500 में से 3,000 गया, तो बचा कितना 4,500, तो 4,500 12 के भाव से देखो 5,400। आ रही है बात समझ में, समझाए ये कि नहीं समझा, तो ये वाला पार्ट आप अंडरलाइन कर लेना, हो गया। फिर नेक्स्ट क्या दिया, अगेन सेल दिया 4,500 का, तो कर दो सेल, तो अपने पास अभी 4,500 ही पेड़े बचे, तो डेट लिखने का। ठीक है, और परचेज में नहीं जाके सीधा सेल्स में जाके लिख दो 4,500 12 के भाव से 54,000 यही आएगा। और अब अपने पास कितने पेड़े बचे, हमारे पास पेड़े बचे अब 0 पूरा माल ख़त्म। आ रही है बात समझ में, तो 6 तारीख को अपना पूरा माल ख़त्म हो गया। फिर क्या करने का, नेक्स्ट डेट क्या है, 8 तारीख को फिर परचेज़ किया, तो कितने पेड़े परचेज़ किया वो लिखने का। तो 8 तारीख को आपने परचेज़ किया 4,500 10 के भाव से, तो कितने हो गए 45। तो अपने गोडाउन में कितना माल चला जाएगा, यहाँ पे गोडाउन में लिख देने का बैलेंस में, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो 4,500 पेड़े खरीदा 10 के भाव से, सेल्स में कुछ नहीं आएगा तो वो बैलेंस में चला जाएगा। बैलेंस में लिखना कंपलसरी है, चाहे 0 है बैलेंस लिखना है हर परचेज और सेल्स के बाद। आई बात समझ में, जैसे यहाँ पे आपने सेल किया 4,500, तो यहाँ बचा कितना 0 तो 0 लिखो। फिर अगली डेट पे आपने क्या किया, परचेज़ किया, तो 4,500 10 के भाव से किया ना, तो अब ये 4,500 परचेज़ का गोडाउन में रखा रहेगा, तो बैलेंस कितना बच गया आपका 4,500 ही बच गया। ठीक है, फिर देखो 8 तारीख के बाद सेल्स है 3,000 का, तो सेल्स कर दो, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 9 तारीख में सेल्स 3,000 का, रेट क्या लेने का, तो जो अपना रेट है वही लेने का। तो अपने पास माल कितना पड़ा है अभी 4,500 पड़ा है, तो 4,500 में से 3,000 माल बेच देंगे, रेट क्या आएगा 10 30,000। जैसे ही आपने सेल लिखा बैलेंस लिखना पड़ेगा, तो बैलेंस कितना 4,500 में से 3 गया, कितना बचा, बैलेंस बचा 1,500, और रेट तो वही आएगा 10, तो 15,000 बच गया। आ रही बात समझ में। फिर लास्ट डेट आपका दिया है 10 तारीख, सेल्स दिया है 750, तो 10 तारीख में जाऊंगा सेल्स में लिखूंगा 7.5। अब कौन सा 7.5, तो ये 1500 में से बिकेगा ना, गोडाउन में 1500 पड़ा है, तो 1500 में से 750 बेच रहे हो, रेट क्या लेंगे यही वाला, याद रखना सेल्स का रेट नहीं लेते। तो 750 इंटू 10 7,500। अब बैलेंस कितना बचा, तो 1500 में से 750 गया, ये वाली डेट में से 1500 था, उसमें से 750 गया, तो कितना बचा 750 इंटू 10 7,500। इसको हाईलाइट करने का लास्ट वाले को, समझ में आया, यस और नो, इसको हाईलाइट कर लो, क्लियर है।
तो ये आपका 10 मार्क का फीफो हो गया। एक बार देख लो इसको, समझ में आई बात, यस और नो। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब सेम वे में अब आपको क्या देखना है, मिठाई की दुकान हो गई, याद रखना मिठाई की दुकान में क्या होता है, जो पेड़े पहले आए वो पेड़े पहले बेचो, बराबर है। बाद में बेचोगे तो सड़ जाएगा, आई बात समझ में, इसलिए इसको मिठाई की दुकान बोले। तो जो पेड़ा पहले आया, लड्डू पहले आया, पहले उसको बेचो। तो जैसे जैसे पेड़े आते गए, लड्डू आते गए, उसमें से आप बेचते जाओ। तो ये देखो सब बेचा है और यहाँ तक पर आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरा करते हैं। दूसरा कौन सा मेथड है, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में मैंने आपको बोला था सेम फॉर्मेट लिख लेना है आपको। ये देखो ये लिख लिया, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे मैं फ्रीज कर देता हूँ। ये आपका वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज में मैंने आपको क्या कहा था, क्या याद रखना है, मिल्क की दुकान, बराबर है। किसकी दुकान, दूध की दुकान। दूध की दुकान में कैसा है, अगर दूध बच जाता है तो नया दूध जो आता है तो उसी में मिक्स कर देता है। अब ये मत बोलना सर पैकेट वाला है तो, ठीक है, नॉर्मल तबेले वाला मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जैसे आपने वेटेड इसमें किया था ना, क्या नाम, फीफो में देखो दो दो लाइन छोड़ा है, कहीं पे एक लाइन छोड़ा है। वेटेड के अंदर क्या होगा, वेटेड के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आपकी जितनी डेट्स होंगी ना सबको लिख लेना है। तो देखो पहले सबसे पहले हम लोग ने डेट लिख लिया, ठीक है। वेटेड एवरेज बहुत सिंपल है, ये लिख लिया। अब जो परचेज है, ओपनिंग है, वो वैसे लिखते जाओ, लेकिन आपको सिस्टमेटिक करना है। पहला ओपनिंग है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1500 इंटू 10, 15,000 हो गया, ठीक है। या अब देखो ध्यान से देखना, फिर दूसरा क्या है, परचेज है। परचेज कितना है, 7,500 इंटू 12, तो परचेज कर लेंगे। तो परचेज आप नेक्स्ट डेट पे जाओ, 7,500 इंटू 12। अब बैलेंस तो आपको लिखना है, चाहे कोई भी मेथड फॉलो करो, वेटेड या एवरेज कोई भी फीफो फॉलो करो। तो अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, बैलेंस। आपको बैलेंस कैसे लिखना है, 1500 पहला था, 7,500 बाद में आया। तो दूध की दुकान है ना, तो ये दोनों 1500 लीटर आया था पहले, अब 7,500 लीटर और आया, तो दोनों को मिक्स कर दो, वरना पता नहीं चलेगा कि कौन सा दूध बिका और ख़राब हो जाएगा। तो ये दोनों को मिक्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7,500 और 1500, 9,000 हो गया, ठीक है। फिर रेट क्या लेने का, यहाँ पे रेट 10 है, यहाँ पे रेट 12 है, तो क्या करने का पता है, सबसे पहले अमाउंट को टोटल कर लो। तो अमाउंट कितना है, 90,000 और प्लस 15, तो 90 और 15 कितना होता है, 1,05,000। अब 1,05,000 को डिवाइड करो 90,000 से, तो 11.67 आएगा। तो याद रखना, तो 1,05,000 डिवाइड बाय 90,000, आई बात समझ में। 1,05,000 सॉरी 90 नहीं है, 9,000 है, 11.67 आया। आ रही है बात समझ में, इस तरीके से करना है। तो इसमें यही चेंजेस है, ऊपर वाले में ऐसा नहीं था, ऊपर वाले में जो रेट था जिसका वही रेट लिख रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, कंबाइन कर देना है, इसलिए तो नाम दिया ना एवरेज लिखा लो, वेटेड एवरेज, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखो, 4 तारीख को क्या हुआ, सेल हुआ 4,500 का, तो सेम वैसे ही सेल्स में जाने का, उस डेट के सामने 4,500 लिखने का। अब रेट क्या लेने का, इसके जस्ट ऊपर वाला, तो उसके जस्ट ऊपर वाला कौन सा है, यही वाला है, 10 वाला मत ले लेना, अब ये वाला, तो जस्ट डेट के ऊपर वाला लेने का। तो कितना रेट चल रहा है, 11.67, इसी को मल्टीप्लाई करो, आएगा आपका 52,500, राउंड फिगर कर लेने का। अब बैलेंस तो लिखना है, हर एक में बैलेंस लिखना है, याद रखना बैलेंस के बगैर नहीं चलेगा। तो 4,500 में से 4,500 बिक गया, तो बचा कितना, 4,500। अब बोलेंगे रेट क्या लेने का, रेट नहीं लेने का, वेटेड एवरेज में रेट नहीं लेने का, अमाउंट लेने का। तो 9,500 में से 4,500 बिका, तो बचा 4,500। अब क्या करने का, अमाउंट लेने का, तो 1,05,000 माइनस 52,500, तो कितना आएगा, 52,500 ही आएगा। अब 52,500 को 4,500 से डिवाइड करो, तो 4,500 को 52,500 को 4,500 से डिवाइड करेंगे तो 11.67 आएगा। बोले सर वही तो आ रहा है, नहीं, आप कभी कभी चेंजेस आता है तो आप इस तरीके से ही करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। फिर सेल हो रहा है देखो 4,500 का, तो मैं फिर नेक्स्ट डेट पे गया, 4,500 लिखा, रेट नहीं लिखने का, रेट लिखने का सॉरी, ऊपर वाला कितना 11.67 लिख दिया, मल्टीप्लाई किया, 4,500 आ गया, 52,500 आ गया। तो पहले 4,500 था, फिर 4,500 बेचा, तो कितना बचा, अब 0 बच गया, तो तीनों में क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। आ रही बात समझ में, यस और नो। फिर देखो 8 तारीख को क्या क्या परचेज़ किया, तो परचेज़ में 4,500 इंटू 10,
ये देखो किया है, तो कितना हो जाएगा 45,000 हो जाएगा। और बैलेंस में जाके भी आप कितना ही लिख दोगे, सेम अमाउंट 4,500 इंटू 10 इंटू 45। फिर देखो दो सेल है, एक 3,000 का, एक 7,500 का। सेल का प्राइस नहीं लेने का, तो 3,000 और 750 लिखते हैं। तो पहले 3,000 लिखेंगे। रेट कौन सा लेने का, तो इसके जस्ट ऊपर वाला। तो इसके जस्ट ऊपर वाला का रेट क्या चल रहा है, 10 चल रहा है, तो 10 ले लेने का। ठीक है, तो 3,000 हो गया। अब बैलेंस बचेगा ना, तो 4.5 में से 3 गया, कितना बचा, कितना बचा, 1,500 बचा। अमाउंट लेने का, अब डिवाइड नहीं करने का, अमाउंट लेने का। तो 4,500 45,000 माइनस 30,000, 45,000 माइनस 30,000 कितना आएगा, 15,000। तो 15,000 आ गया। फिर 15,000 को 1,500 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 10। इस तरीके से करना है वेटेड में, बस ये चीज़ याद रखना है। फिर देखो नेक्स्ट सेल देख लो, नेक्स्ट सेल कितना है, 7,500 का है। तो अब अपने पास बचा कितना, ये वाला माल बचा 1,500 इंटू 10 का। तो 1,500 में से 750 गया। रेट क्या लेने का, यही वाला रेट लेने का 10, तो 10 वाले में जाने का। और फिर अमाउंट कितना आएगा, 7.5 इंटू 10, तो अमाउंट आ जाएगा 7,500। अब इसको माइनस कर दो, 1,500 में से 750 गया, कितना बचा, 750 ही बचा। अमाउंट लेने का 15,000 माइनस 7,500, तो आएगा 7.5। 7.5 को 750 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 10। इस तरीके से लेना है। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, देखो 15 मिनट में क्वेश्चन हो गया। आप चाहे फीफो करो चाहे वेटेड करो, सेल में जो रेट होता है ना, सेल में जो रेट होता है, तो जहाँ से आप ये यूनिट्स लिख रहे हो, जैसे ये वाला यूनिट आप यहाँ से लिख रहे हो, तो उसी का रेट लेने का। आ रही है बात समझ में, यस और नो। और अमाउंट जब आप बैलेंस लिखते हो ना, तो ओरिजिनल जो लास्ट बैलेंस होता है, वो बैलेंस में से जो भी आपने सेल किया वो माइनस करके फिर लिखने का। आ रही बात समझ में। वेटेड में बहुत सिंपल है, प्रीवियस वाले में से माइनस करने का और उसमें से माइनस करके बैलेंस लिखने का। बस याद रखना है, रेट का कॉलम बाद में लिखने का, पहले यूनिट्स और अमाउंट लिख लेने का। अमाउंट को यूनिट से डिवाइड करने का, तो रेट आएगा। आई बात समझ में। तो ये आप देख लो, और भी मैंने वीडियो डाले थे इसके रिलेटेड, वो भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ जाके आप इसको और कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।